बैक टू अनदर वीडियो। सो ये जो वीडियो होने वाला है ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का, जो कि आपका 15 तारीख को एग्ज़ाम है। एंड आज से 4 दिन ही बचते हैं क्योंकि आज 11 तारीख है। एंड जो आपका इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा का एग्ज़ाम है, चाहे वो AIML हो, चाहे CD हो, या आप किसी भी ब्रांच से हो, COISCN, एंड ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप इनको एंजॉय करिए। एंड सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि M3 एंड एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। एंड ऑल्सो अपलोडेड लाइक प्लेलिस्ट की मैंने उसमें बनाए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एडा के। सो आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए वीडियो को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो करते हैं शुरू। सो ये इम्पॉर्टेंट टॉप 20 इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड आपको पता है कि अपने इम्पॉर्टेंट फर्स्ट हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल इंडक्शन है। अगर देखो आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आता तो आप मेरे को बताना, तो मैं आपको वन शॉट वीडियो दूंगा। जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है बोल्ड येलो कलर से, वो आपका टॉपिक है। लाइक जो भी ऊपर लिखा रहेगा, जैसे इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन लिखा है, और ये जो व्हाइट कलर से लिखा ना, ये आपका प्रूफ लिखा है। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने के लिए रखा है, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन। सो मैथमेटिकल का आपका प्रूफ टेक्निक देखना। सो ट्रू फॉर बेस केस, देन एज्यूम n इज इक्वल्स टू k एंड प्रूव फॉर n इज इक्वल्स टू 1। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा है रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन, इट्स ऑल्सो नोन एज फिबोनाची सीरीज। सो f0 इज इक्वल्स टू 0, f1 इज इक्वल्स टू 1, देन fn इज इक्वल्स टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। एंड थर्ड इज रिलेशनल एंड फंक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल्स, लाइक सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी फंक्शन स्पेशल रिलेशन। तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना आपको बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट इज ग्रुप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। सो देखो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ना है, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको, ठीक है। ग्रुप क्या होता है वो पढ़ना है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये भी अच्छे से पढ़नी है। जैसे मैंने 4 चीज लिखी है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स। एंड नेक्स्ट इज हार होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। सो होमोमॉर्फिज्म भी पढ़ना है एंड आइसोमॉर्फिज्म भी पढ़ना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोमॉर्फिज्म इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैप। एंड जो आइसोमॉर्फिज्म होता है ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज रिंग एंड फील्ड। सो जो रिंग यूज होता है वो ऐड एंड मल्टीप्लाई के लिए किया जाता है, एंड जो फील्ड होती है वो रिंग प्लस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं आपको जो कि आपको अपने डिस्क्रीट एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। सो चलिए दूसरा इनवर्स फंक्शन। सो इनवर्स फंक्शन पढ़ना, इफ f इज ए बाइजेक्टिव इनवर्स एग्जिस्ट, तो फाइंड क्या करना है, f की पावर -1x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन। एंड नेक्स्ट वन इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड सो टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिन्यूएशन, ये आपको पढ़ना है। टोटोलॉजी इट्स ऑलवेज ट्रू एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑलवेज फॉल्स रहता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बेसिक्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, स्टेट्स हो गया, अल्फाबेट्स हो गए एंड ट्रांजिशंस हो गए, ये एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैमिल्टोनियन पाथ। सो विजिट ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वन। सो ये भी आपको पढ़ना है, हैमिल्टोनियन पाथ। एंड नेक्स्ट वन इज यूलर ग्राफ। सो यूलर ग्राफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। सो ये क्या करता है, ट्रेवर्स करता है ईच एज एग्जैक्टली वंस, ठीक है। एंड ग्राफ कलरिंग, सो असाइन कलर टू वर्टाइसेस नो एडजेसेंट सेम। जो एडजेसेंट से वर्टेक्स होती हैं वो सेम कलर पे नहीं होती हैं, डिफरेंट कलर चाहिए होता है। ये मैंने तार न्यूमेरिकल कराए हुए हैं आपको, ठीक। Discuss algorithm also known as find shortest path from source. It is also important for 14 marks example या क्वेश्चन, ठीक है। एंड नाउ आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ। सो सेम स्ट्रक्चर अंडर रीलेबलिंग। सो ये आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंड हैज़ डायग्राम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट। सो ये ग्राफ जो हैज़ डायग्राम होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज़ का, पोसेट्स का, ठीक है। And now second, lattice and its properties. So every pair has mute and join is called lattice. So इसकी lattice की properties भी आपको पढ़नी। फिर आता है आपका recurrence relation, इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन डिफाइनिंग सीक्वेंस रिकर्सिबिलिटी, ठीक है। सो रिकरेंस रिलेशन भी पढ़ना है, रिकरेंस रिलेशन से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड एलयू डिकम्पोजिशन, इट मीन्स लोअर अपर डिकम्पोजिशन सॉल्व करता है लीनियर सिस्टम, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आइगन डिकम्पोजिशन, सो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के बेसिस पे आपको फाइंड करना पड़ता है आइगन डिकम्पोजिशन। एंड लास्ट है एसवीडी। सो एसवीडी ऑल्सो नोन एज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, एंड मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्ट के दे दिए। एंड आपको वन शॉर्ट वीडियो नीडेड है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट डाउन करिए, मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगा। एंड मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको डिस्क्रीट पढ़नी है सो डिस्क्रीट मैंने ऑल्सो पढ़ा के रखी है चैनल पे, एंड मैं आपको बताता हूँ वेयर इज द डिस्क्रीट प्लेलिस्ट, ये रहा। सो गाइस डिस्क्रीट का प्लेलिस्ट ये है, सो आप लोग जाके पढ़ सकते हो, एंड मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ाए हैं। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा, सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।